नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम शेयर बाजार की दुनिया के उस सबसे बड़े भ्रम को सुलझाने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों की पूंजी और सुकून दोनों छीन लिए हैं। ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग। जब आप बाजार में नए होते हैं तो ये दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मेरे 30 साल के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत हैं। इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे वित्तीय भविष्य की नींव है। आज हम एक बहुत ही प्रामाणिक और गहराई से किए गए विश्लेषण के जरिए 10 साल के एक लंबे सफर को देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आपका माइंडसेट, आपकी सोच और सही रास्ते का चुनाव बाजार में आपका सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए पूरे ध्यान और शांति के साथ इस दिलचस्प और जरूरी सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर को गहराई से समझने के लिए मैं आपको साल 2010 में ले चलता हूं। दो भाई थे, अर्जुन और संजय। दोनों ने साल 2010 में शेयर बाजार में अपनी यात्रा शुरू की। दोनों के पास शुरुआत करने के लिए ठीक 1 लाख रुपए की पूंजी थी। जरा ध्यान दें, दोनों की शुरुआती रकम बिल्कुल एक थी, समय भी एक ही था और मार्केट भी एक ही था, लेकिन उनके दिमाग में चलने वाली सोच, बाजार को देखने का उनका नजरिया और उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। और यही वो जगह थी जहां से उनकी किस्मत के रास्ते अलग होने वाले थे। बड़े भाई अर्जुन ने आक्रामक इंट्राडे ट्रेडिंग का रास्ता चुना। उसके अंदर एक जल्दबाजी थी। वो बाजार से बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहता था। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक वो चमकती हुई लाल और हरी स्क्रीन्स के सामने बैठा रहता। चार्ट्स देखना, हर मिनट बदलते भावों को ट्रैक करना और भारी मानसिक तनाव के बीच लगातार फैसले लेना, यही अर्जुन की जिंदगी का रूटीन बन गया। 10 साल बीत गए। 10 साल की इस अथक, थका देने वाली और तनावपूर्ण मेहनत के बाद नतीजा क्या निकला? उसका वो 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बढ़ने के बजाय सिकुड़कर सिर्फ 80,000 रुपए रह गया। 10 साल की मेहनत और परिणाम नुकसान। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई संजय ने निवेश का यानी इन्वेस्टिंग का एक शांत और धीरज भरा रास्ता चुना। उसने उस 1 लाख रुपए से कुछ मजबूत फंडामेंटल वाली बेहतरीन कंपनियों के शेयर खरीदे और फिर वो चुपचाप बैठ गया। उसने रोज-रोज की बाजार की हलचल पर, न्यूज चैनल्स के शोर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अपना समय अपने परिवार और अपने काम को दिया। 10 साल बाद बिना किसी रोजाना के तनाव के, बिना रातों की नींद खराब किए, उसका पोर्टफोलियो प्राकृतिक रूप से बढ़कर 9 लाख रुपए हो गया। एक ही बाजार, एक ही शुरुआती रकम, लेकिन नतीजे जमीन और आसमान के। ये कहानी हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि बाजार में अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्लियर होना कितना क्रूशल है। हमारा आज का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम इन दो रास्तों की मूल परिभाषाएं समझेंगे, महान निवेशक पीटर लिंच के ज्ञान को देखेंगे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच 7 मुख्य अंतर जानेंगे और अंत में सबसे बड़े जाल को समझेंगे, जो है आपकी साइकोलॉजी और आपकी पहचान। सेक्शन 1, मूल परिभाषाएं, बुनियादी नियम। बाजार के शोर को भूल जाइए और इन दोनों की असली कार्यप्रणाली को गहराई से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का सीधा और स्पष्ट मतलब है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से मुनाफा कमाना, चाहे वो कुछ मिनटों का खेल हो, कुछ दिनों का हो या फिर कुछ हफ्तों का। एक ट्रेडर कंपनी का भविष्य नहीं देखता, वो सिर्फ प्राइस एक्शन देखता है। ये पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स और मोमेंटम पर निर्भर करता है। आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ये एक बेहद डिमांडिंग फुल टाइम प्रोफेशन है और आंकड़े बहुत ही कठोर और हैरान करने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि लंबे समय में 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स अंततः अपना पैसा बाजार में गंवा बैठते हैं। ये एक ऐसा युद्ध है जहां आपको हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ना पड़ता है। अब इसके विपरीत इन्वेस्टिंग को समझते हैं। इन्वेस्टिंग महज कंप्यूटर पर कुछ चार्ट्स देखने या लकीरें खींचने का नाम नहीं है। ये किसी असली बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने की प्रक्रिया है। आपका लक्ष्य सालों और दशकों में कंपनी के फंडामेंटल्स के आधार पर वेल्थ बनाना होता है। इसमें आपको रोज के चार्ट्स नहीं, बल्कि कंपनी की क्वालिटी, उसके मैनेजमेंट और उसके भविष्य पर भरोसा करना होता है। इसमें एक बहुत ही गहरे धैर्य की आवश्यकता होती है। जब बाजार गिरता है तो आपको बिना डरे उस गिरावट को सहना पड़ता है। ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये शांत तरीका सफलता की ओर और संपत्ति बनाने की बहुत बेहतर संभावनाएं देता है। सेक्शन 2, पीटर लिंच का ज्ञान, एक एक्सपर्ट नजरिया। इन्वेस्टिंग को एक आम इंसान के लिए कैसे सरल बनाया जाए, इसे समझने के लिए हमें लेजेंडरी फंड मैनेजर पीटर लिंच की फिलॉसफी को देखना होगा।
इन्वेस्टिंग को सरल बनाने के लिए पीटर लिंच का पहला सबसे बुनियादी और मशहूर नियम है उस चीज में इन्वेस्ट करें जिसे आप जानते हैं। इसका आखिर क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने रोजमर्रा के प्रोफेशनल और पर्सनल ज्ञान का इस्तेमाल करना। आपको किसी गुप्त जानकारी की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई टीचर है और वो रोज देखता है कि एक खास कंपनी के एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हर स्कूल में इस्तेमाल हो रहे हैं और बच्चे उन्हें पसंद कर रहे हैं। उस टीचर को बाजार के एनालिस्ट से पहले ही पता चल जाता है कि उस कंपनी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। वह स्वाभाविक रूप से एक मजबूत कंपनी की पहचान कर सकता है। यही है आपका अपना असली इनसाइडर नॉलेज। जो चीजें आपके आसपास अच्छा कर रही हैं, उन पर नजर रखिए। लिंच साहब का दूसरा बड़ा नियम कहता है, आप जो ओन करते हैं उसे जानें और ये भी जानें कि आपने उसे क्यों खरीदा है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपनी चुनी हुई कंपनी का बिजनेस मॉडल एक छोटे बच्चे को आसान भाषा में नहीं समझा सकता, तो उसे उस कंपनी में एक भी रुपया निवेश नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। एक और बेहद दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पीटर लिंच मानते थे कि शेयर बाजार में अगर आप 10 में से सिर्फ 6 बार भी सही होते हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म में भारी वेल्थ बना सकते हैं। आपको हर बार हर शेयर में सही होने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी गलतियों से सीखें और अच्छे बिजनेस के साथ बने रहें। सेक्शन 3, 7 मुख्य अंतर, एक गहरा विश्लेषण। अब जब हमने एक्सपर्ट के दर्शन को समझ लिया है तो समय आ गया है कि हम इन दोनों के बीच के 7 महत्वपूर्ण बाजारी पहलुओं को आमने सामने रखकर तौलें। आइए इस स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को ध्यान से देखें। टाइम होराइजन यानी समय की बात करें तो ट्रेडिंग मिनटों से लेकर हफ्तों तक ही सीमित रहती है। आज खरीदा आज ही बेचना है, जबकि इन्वेस्टिंग का नजरिया सालों और दशकों का होता है। फोकस एरिया भी बिल्कुल अलग है। एक ट्रेडर का पूरा ध्यान सिर्फ प्राइस चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स पर होता है। उसे कंपनी के प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, जबकि एक इन्वेस्टर बिजनेस की क्वालिटी और उसके फंडामेंटल्स को गहराई से परखता है। टाइम कमिटमेंट के मामले में, जैसा मैंने पहले कहा, ट्रेडिंग एक फुल टाइम इंटेंस काम है। आपको पल पल स्क्रीन देखनी होती है। वहीं इन्वेस्टिंग पार्ट टाइम और फ्लेक्सिबल हो सकती है। आप अपनी नौकरी या व्यापार के साथ इसे आसानी से कर सकते हैं। और अंत में स्किल्स। ट्रेडिंग में आपको पलक झपकते फैसले लेने होते हैं और सख्त रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, जबकि इन्वेस्टिंग में एक ही चीज सबसे ज्यादा चाहिए और वो है धैर्य और गहरे रिसर्च की क्षमता। अब जरा फाइनेंशियल और इमोशनल बोझ की बात करते हैं, जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। ट्रेडिंग में स्ट्रेस लेवल यानी तनाव अत्यधिक होता है। रोज सुबह एक नई जंग शुरू होती है, जबकि इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस बहुत कम होता है, क्योंकि एक सच्चा इन्वेस्टर रोज के शोर को नजरअंदाज कर देता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को देखिए। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। आपकी ब्रोकरेज और तरह तरह की फीस आपके मुनाफे को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाते हैं। इन्वेस्टिंग में आप खरीदते हैं और होल्ड करते हैं, इसलिए समय के साथ ये खर्चे ना के बराबर हो जाते हैं। और सबसे अहम चीज है टैक्स। ट्रेडिंग के मुनाफे पर टैक्स का बोझ बहुत भारी होता है, जो 15% या आपके इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। वहीं इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सिर्फ 10% का अनुकूल टैक्स लगता है। अगर आप गणित और मनोविज्ञान दोनों को देखें तो इन्वेस्टिंग का पलड़ा ज्यादा शांत और स्थिर नजर आता है। सेक्शन 4, साइकोलॉजी और पहचान, सबसे बड़ा जाल। नंबर्स, ब्रोकरेज और टैक्स से भी परे एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को बाजार में डुबा देती है। वो है आपकी अपनी मानसिकता। एक सच्चे ट्रेडर का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग होता है। उसे मोमेंट टू मोमेंट डिसिप्लिन चाहिए होता है। जैसे ही उसका ट्रेड गलत दिशा में जाए, उसे बिना किसी ईगो के तुरंत अपने नुकसान को काटना होता है। वो उम्मीद पर जिंदा नहीं रह सकता। इसके ठीक विपरीत एक इन्वेस्टर को ईयर टू ईयर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। उसे बोरिंग रिटर्न्स और बाजार की भयंकर अस्थिरता के दौरान भी बिना घबराए शांत बैठे रहने की कला आनी चाहिए। ट्रेडर को तुरंत एक्शन लेना है और इन्वेस्टर को एक्शन लेने से बचना है। दोनों के मानसिक नियम बिल्कुल विपरीत हैं। और बाजार में सबसे विनाशकारी गलतियां तब होती हैं जब कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को धुंधला कर देता है। जरा सुनिए कि लोग क्या करते हैं। सबसे आम गलती, किसी शॉर्ट टर्म ट्रेड में नुकसान होने लगता है तो उसे नुकसान में बेचने के बजाय इंसान खुद से झूठ बोलता है कि चलिए अब ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गया है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। या फिर किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, लेकिन जैसे ही मार्केट 10% गिरे, पैनिक करके एक ट्रेडर की तरह उसे बेच देना। एक ही डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों रणनीतियों को बिना किसी अनुशासन के मिलाना बाजार में अपनी पूरी पूंजी बर्बाद करने का सबसे पक्का रास्ता है। ये कुछ और नहीं बल्कि अपनी विफलता को खुद से छुपाने की एक कमजोर कोशिश है। सेक्शन 5, निष्कर्ष, अपना रास्ता खुद तय करना।
अब समय आ गया है कि हम इस पूरी चर्चा को समेटें और एक ठोस फैसले की तरफ बढ़ें। फाइनेंशियल मार्केट्स में सफलतापूर्वक लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत सीमाओं, अपने समय और अपनी रिस्क लेने की क्षमता का पूरी ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा। महान पीटर लिंच का एक बहुत ही शानदार और गहरा विचार है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पत्थर पलटता है वही गेम जीतता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप जो भी रास्ता चुनें, उसके लिए आपको लगातार रिसर्च करनी होगी, अटूट अनुशासन दिखाना होगा और सबसे बड़ी बात, इन दोनों परस्पर विरोधी बाजार दर्शन को आपस में मिलाने से पूरी तरह इनकार करना होगा। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो गहराई में जाएगा, वही अंत में विजेता बनकर उभरेगा। शॉर्टकट्स आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। और अब आपके सामने ये अंतिम और सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? आखिर आपके लिए कौन सा रास्ता सही है? मैं आपको बता दूं, इसका कोई एक सार्वभौमिक जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। किसी भी बाजार प्रतिभागी के लिए यह एक बहुत ही क्रूरता से ईमानदार फैसला होना चाहिए। यह फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है और आपकी मेहनत की पूंजी वास्तव में किस एक रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आप रोज का तनाव नहीं झेल सकते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस समझने का धैर्य है तो इन्वेस्टिंग आपका इंतजार कर रही है। आप कोई भी रास्ता चुनें, बस उसे पूरी स्पष्टता और अनुशासन के साथ चुनें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, खुद पर नियंत्रण रखिए और अपने वित्तीय फैसलों को लेकर हमेशा स्पष्ट रहिए। नमस्कार।